सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और हमारी चर्चा कल हुई थी किस प्रकार का व्यापार करने योग्य नहीं है, कौन सा धंधा नहीं करना चाहिए, ये बात हुई थी। जिसमें दया नहीं पलती है ऐसे व्यापार जो हैं उनको नहीं करना चाहिए। अब ये जीव दया रहित है ऐसा कहते हैं। पेज नंबर 269 गाथा नंबर 62। सवर खटी चियालो मद बेचा मद पाण कर द्यूतो तस्यर सठ कुलहीणो दुट चित्तो ये रहे करनाए। चांडाल बील खटीक मद पाई जुआरी हीन कुल सठ चोर दुष्ट कलाल ये सब जीव करुणा से रहित। कौन जीव करुणा से रहित होते हैं, दया रहित होते हैं? उनका कथन यहाँ किया है कि भील, खटीक, चांडाल, कलाल, मद्य पीने वाला, जुआरी, चोर, अज्ञानी, कुलहीन, दुष्ट परिणामी, ये सभी दया से रहित हैं। इतने प्रकार के लोग और समझ लेना, मुख्य रूप से इनको गिनाया है, ये लोग दया रहित होते हैं। पेज नंबर 69 269 62वीं गाथा। हाँ, बाकी है, 61वीं रहेगी थी। ठीक है, चलो अभी इसको पढ़ लेते एक बार। वनचर, वन में रहने वाले पशुओं के समान, अज्ञानी, नार, सिंह के समान हिंसक भील का हृदय सहज दया रहित कठोर होता है, इससे दया का पालन नहीं होता है। तो भील, खटीक, चांडाल, कलाल, मद्य पीने वाला, जुआरी, चोर, अज्ञानी, कुलीन, दुष्ट परिणामी, ये सभी दया रहित होते हैं। ठीक है ना। अपनी गाथा बीच में रहेगी, 61 उसको पढ़ लेते पहले। अब कृपाण आदि का धन वह स्वयं कृपण नहीं भोगता ऐसा कहते हैं। कंजूस, कृपण माने कंजूस। कंजूस का व्यक्ति अपने खुद का धन का उपयोग नहीं कर पाता कहते हैं। संचय पिपील गाणो माखिक संचय मधुमुख लक्ष्यो किप्पण संचय लच्छी एण भुंजे अन्न भूजयंती। नित्य धान्य जोड़े चीटियाँ मक्खी सहद धन कृपण भी ना भोग पाते पर कभी ये भोगता है अन्य ही। क्या कहते हैं? चीटी का धान्य संचय करना, मक्खी का अपनी लाल रूप शहद का संचय करना,
कृपण कंजूस द्वारा संग्रह किया गया धन इन्हें ये नहीं भोगते हैं, कोई दूसरे ही भोगते हैं। आया समझ में? जैसे चींटी अपने धन का दाने का संचय करती है पर भूख नहीं भोगती, और मक्खी अपने लार से पूरा शहद तैयार करती है पर नहीं भोगती दूसरे। ऐसे कृपण भी धन इकट्ठा करके रखता है और उसका उपभोग दूसरे करते हैं, स्वयं नहीं कर पाता है। वन में रहने वाली चींटियों के समूह ने अनेक कष्ट सहकर अन्न का एक एक कण मुख से लार कर अपनी वामी रहने के स्थान में इकट्ठा किया। स्वयं में भोगने की शक्ति नहीं होने के कारण वे उसे स्वयं नहीं भोग पाती। मोह के कारण लोभ से व्यर्थ में ही अन्न का संग्रह किया। बहुत दिनों तक इकट्ठा करते करते 4-5 किलो अनाज इकट्ठा हो जाने पर किसी पापी, अन्यायी, निर्दयी, अन्न के भूखे, लोभी, निर्धन भिलादी ने आकर चींटियों का घर जानकर उनके बिल की जमीन खोद कर अन्न ले लिया। क्या ये बात सही लगती है आपको ऐसा? कि हाँ, जब अकाल पड़ा था तब लोगों ने चींटियों के बिल को खोद के अनाज निकाला था। 56 अकाल की घटना मैंने पढ़ा है खुद में। उस समय भूख सता नहीं ना, तो चींटियों के बिल को खोदा गया था, उनमें से अनाज निकाला था। समझ में आया कि नहीं? तो चींटियां ले जाती है, इकट्ठा करते, खुद तो खाती नहीं है, इकट्ठा कर लेती है और उपभोग स्वयं नहीं कर पाती। तब भील आदि तो जानते कि यहाँ है तो यहाँ खोदो, चलो अनाज मिल जाएगा। आज भी देख सकते हो आप। हे भक्त, देखो, विचार करो, जगत में प्रकट इन चींटियों का लोभ स्वभाव सभी जानते हैं कि ये चींटियां अन्न जोड़कर इकट्ठा करती है। चींटियां क्या करती है? एक एक कण ले जाकर इकट्ठा करती है। उस संचय के कारण किसी पराये धन को खाने वाले दुष्ट प्राणी ने उनके घर को फोड़ दिया। इससे घर का तो नाश हुआ ही, घर के नाश से चींटियों के तन का भी नाश हुआ। चींटियां भी थी, चींटियां भी मरी, घर भी गया, अन्न भी गया। इस प्रकार अन्न संचय से होने वाले इतने दुख तो प्रत्यक्ष देखते हैं। घर गया, स्वयं भी गई और अनाज भी गया, धन भी गया, धर्म भी गया, इनको चलेगा। यदि वह स्वयं खा लेती तो ये दुख नहीं होते। अतः विवेकियों को अपने द्वारा कमाए धन को अपने हाथ से भोग लेना योग्य है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ से कमाए हुए धन का क्या करना? अरे धन की 3 ही गति लिखी है, दान, नाश और भोग। दान, भोग और नाश। सबसे प्रथम उपाय है दान, उत्तम, मध्य में भोग और अंतिम में नाश। क्या आप दान भी नहीं करोगे और भोग भी नहीं करोगे तो क्या होगा? नाश होगा। पहले जमीन में गाड़ते थे और फिर क्या होते थे? नोट बिल्कुल उधर ही खा जाती थी या भूल जाते थे। अभी भी देखो निकलते नहीं जमीन पे गड़ा हुआ धन, आज भी निकलता है। किसी को गड़ा मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहे हैं? वो डाल के गए, भूल गए, मर गए, बताना ही भूल गए। कई कारण बने। कोई जमीन में गड़ा हुआ धन मिल रहा है, कहीं अखबार में पढ़ते हैं, और आपने सुना भी होगा, अब कम हो गया पर पहले तो खूब मिलता था। अभी भी जैसे भूकंप आया, पूरे मकान धस गए, सब हो गए, तो अंदर का अंदर रह गया कि नहीं रह गया? अब कभी को खोदेंगे, करेंगे तो उसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है? जब भूकंप आया बहुत, तो बुड़ुत का खोद खोद के लोगों ने निकाल के ले गए ना बाद में। अभी भी है। इसलिए धन की तो गति 3 ही है, दान, भोग और अपन दान भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते, इकट्ठा करके रख रखा है। और क्या होता है उसका पता ही है
कि आप उसका भोग आपके बच्चे करते हैं, बच्चे मौज उड़ाते हैं, अपन दुखी होते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाप तो जिंदगी में बेचारा फटा पैंट पहनता है और बेटा जीन्स पहन करके वो 2-4 हज़ार का जीन्स फटे वाला दूसरा पहनता है कि नहीं? ऐसे फैशन वाला कह रहा हूँ। तो सब उल्टी दुनिया है भैया। मक्खियों का समूह अपने मुख में अनेक वनस्पतियों का रस लाकर उदर में खाकर बाद में अज्ञानता के कारण मोह से लोभ के वशीभूत होकर मुख द्वार से उदर में खाया हुआ रस उगलकर उसे निकालकर स्वयं भूखा रहकर भी उसका संचय करता है। मधुमक्खियों का समूह क्या करता है? कितने पत्ते फूलों की रस लाता है, मिलाकर वहाँ इकट्ठा करता है और खुद उपभोग मर रहे हैं। कितनी मर जाती है सब। मुख द्वार से उदर में खाया हुआ रस उगल कर उसे निकाल कर स्वयं भूखा रहकर भी उसका संचय करती है। वही आनंद आ रहा है। चोरों के भय से आकाश में एकांत स्थान पर छत्ता बांधा ऊपर इतना दूर ताकि कोई उसको चुराए नहीं। अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत प्रयत्न पूर्वक अनेक प्रकार से विषम स्थान देकर वहां छत्ता बनाकर उसमें पृथक पृथक घर बनाकर सभी मक्खियों ने अपना अपना रस इकट्ठा किया। पूरा छत्ता देकर नहीं देखा, पूरी व्यवस्था करती है। उसके बाद भी होता क्या है? अनेक दिनों में रस बहुत इकट्ठा हो जाने के कारण सभी के घर रस से भर जाने पर किसी पापी लोभी व्यक्ति की दृष्टि उस छत्ते पर पड़ी। उसमें बहुत मधु है ऐसा जानकर उसे लेने का उपाय किया, परंतु स्थान महाविषम ऊंचा होने के कारण वो उसे प्राप्त न कर सका। तब इस लोभी ने नीचे अग्नि जलाकर बहुत धुआं किया और धुएं से दुखी होकर सभी मक्खियां उड़ गई। तब उसने बाँस से छत्ता तोड़ दिया। मक्खियां स्थान भ्रष्ट हो दुखी होती हुई 10 दिशाओं में घूमती रही। धन भी गया, इकट्ठा किया माल गया, खुद मरी, कष्ट पाया, धुआं हुआ तो बहुत गया कि नहीं गया, और खुद भूखे भी रहे, कुछ नहीं मिला हाथ। और यही स्थिति हमारी भी हो रही है। हम भी क्या कर रहे हैं? कितनी तकलीफ देख देख करके हमने धन इकट्ठा किया है। हम इकट्ठा करते हैं फिर ले जाते हैं चोर। आया ना आज अखबार में, चेन तोड़ ली जुलूस में 3-4 औरतों ने और फिर फतेह स्कूल के पीछे फेंक दी। आपके घर से धन चुरा के ले जाते हैं या दे देते तो लोग खा जाते हैं। भाई लोगों को दिया, लोग भी खा गए क्या? देते नहीं। अपन ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, लोगों को दिया, लोग ब्याज भी नहीं देते हैं, खा भी जाते हैं। और क्या क्या करते हैं बताओ? नहीं करते। और अपन खुद दुख देखते हैं और वो ऐसा आराम करते हैं सारे अपने पैसे के बल पर, वो आराम करते। तो ऐसा ही हुआ है, कईयों का ऐसा हुआ है। धन भी ज्ञान, धर्म भी ज्ञान, कईयों का हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने धन का सही सदुपयोग करना चाहिए। अवसर आया है तो अवसर का सही सदुपयोग करना चाहिए धन का अपने को। अनेक दिनों से रस बहुत इकट्ठा हो गया, पर वो गया सब काम का। छत्ता लेकर के बाँस लेके मार दिया। देखो, उन्होंने लोभ से स्वयं भूखे रहकर पेट में खाया हुआ उगल कर इकट्ठा करके संग्रहित किया था। उसके खाया हुआ इकट्ठा किया, उसके कारण दुखी हुई। इकट्ठा किया हुआ रस भी गया। यदि खा लेती तो इतना खेद नहीं होता। यहाँ देखो, विचार करो, मक्खियों ने तो लोभ से अपनी उगाल का संचय किया, परंतु जगत में ऐसे ऐसे लोभी दरिद्री भी विद्यमान हैं जिन्हें ये मक्खियों का उगाल भी नहीं दिखता, जो उसे भी ले सकता है। ऐसा लोभी मनुष्यों की उगाल को कैसे छोड़ेगा? ऐसी लोभी बुद्धि का धिक्कारो। इस प्रकार जो लोभी धन पाकर
उसे धर्म में लगाकर नहीं भोगते हैं वे मक्खियों के समान दुख पाते हैं। कि अपने धन का धर्म मार्ग में नहीं लगाते हैं वे उन मधुमक्खियों की तरह क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। गलत लिखा है सही लिखा है बोलो? ये गलत लिखा ना? सब दे दे, सब दे दे, सब देने का होता है। लुटा दो, तुम्हारा वसल, तुम तो लुटा ही दो। अरे भाई, लुटाने का नहीं, पर बुद्धि पूर्वक अच्छे तरह से अपने धन का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो न तो भोगते हो न दान करते हो, तो फिर क्या होगा? नाश ही होगा। तुम नहीं उड़ाओगे, तुम्हारे बच्चे उड़ाएंगे। इसलिए आजकल बच्चे कहते हैं अरे करो न खर्चा, तुम फालतू में कंजूसाई करते हो, तुम फालतू में कंजूसाई करते हो। पर व्यर्थ में खर्च करना भी गलत है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? वे फिजूल खर्च करते हैं। हम मितव्ययी हैं, सही नहीं, पर उनको लगता है कि पर जहाँ 2 व्हीलर से काम चले वहाँ 4 व्हीलर का क्यों प्रयोग करना? पर वो समझेंगे पढ़ी तो भोग करो ना 4 व्हीलर का, वो ये चाहते हैं। पर 4 व्हीलर से कितना नुकसान होगा, कितने जीव ज्यादा मरेंगे, समझ आया कि नहीं है? तो हमारी सोच अलग है, वो अलग बात है। और जहाँ दान देना वो दान दो ना खूब, व्यर्थ में बर्बाद मत करो धन को। भोग करो पर व्यर्थ में भोग मत करो और नाश भी मत होने दो। उस पैसे का सदुपयोग किसमें करो? धर्म कार्य में करो, असहाय व्यक्ति की सहायता करने में करो, जिन मंदिर बनाने में, प्रभावना वितरण में, ऐसे अच्छे कार्यों में अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि धन तो जाने ही वाला है, अपन सब यहीं छोड़ के जाएंगे, कि लेके जाएंगे साथ में? हाँ, नहीं, उसके पिताजी इतना धन दे के गए, कितना भी छोड़ के जाओ, क्या होगा बताओ? मैं पूछता हूँ, आपके छोड़ने नहीं छोड़ने से क्या होने वाला है? कहावत है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। आता कि नहीं आता है? पुत्र सुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं कमा लेगा और खा लेगा। और पुत्र कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने से फायदा नहीं, क्योंकि है जो बर्बाद कर देगा वो। तो हमारे धन का हमें स्वयं अपने हाथों से सदुपयोग कर लेना चाहिए, उसका सही कार्य में उपयोग करना चाहिए। यह कहते हैं कृपण ने चींटियों तथा मक्खियों के समान कष्ट सहकर धन इकट्ठा कर संग्रह किया है। कृपण ने, कंजूस ने चींटियों और मक्खियों के समान धन इकट्ठा किया, परंतु उस मूर्ख ने उसे तो न स्वयं खाया, न अन्य को दिया, न धर्म में लगाया, न कुटुंबियों को खिलाया। हाँ, बहन बेटियों को भी नहीं दिया। कुटुंब मतलब परिवार में कोई दीन दुखी हो उसकी हेल्प कर लेते कदाचित, तो वो भी नहीं की। स्वयं भूखा रहकर, तुच्छ खाकर, मोटा पहनकर, दीन वृत्ति धारण कर माल जोड़ा, बहुत भय होने पर पृथ्वी में गाड़ दिया। स्वयं भूखा रहा है, तुच्छ खाया है, मोटा पहना है, दीन वृत्ति रखी, भाई कहाँ है मेरे पास, कोई लेने, हमारे पास कहाँ पैसे, हमारे पास पैसे कहाँ है, ऐसे ही बातें की है। और लेकर के जमीन में गाड़ा, और फिर नोटबंदी बंद हुई, सब नोट गए। नोट कितने बदले, कितने नंबर में बदले, किसने कैसे कैसे क्या किए। हाँ, सोना था 25,000 का, इसने 40,000 50,000 में सोना खरीदा। उस समय 35,000 40,000 में सोना खरीदा, क्योंकि चलो आदत आ जाएगा। ऐसा सा किया लोगों ने अपने पैसे को 1 नंबर करने के लिए। लोगों ने क्या क्या कारनामे किए, और कितने बोरियों के साथ अभी पकड़े ऐसे ही डाल गए। और अभी भी देखो कितने करोड़ नोट पकड़े थे एक साथ, अभी रोज पकड़े जा रहे हैं। अभी रोज चल रही नहीं चुनाव में गाड़ियां, तो कल भी कितने करोड़ का सोना पकड़ा, कल बिस्किट पकड़े सोने के, रोज पकड़े ही जा रहे हैं।
तो न तो सही ईमानदारी से करता है खुद, और 2 नंबर में कर करके इकट्ठा करता है और फिर मरता है। वह पृथ्वी का पृथ्वी में ही रह गया। यदि जीवित रहता तो धनवान समझकर राजा ने इस पर कोई दोष लगाकर लूट लिया। इस लोभी ने इसे पूर्व पुण्य से प्राप्त किया था, परंतु यह पुण्य का कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सका। या तो जमीन में ही रह गया, जिंदा रहा तो राजा ने इस पर, सरकार ने थापा डलवा दिया और ले लिया। लोग करे ना कितनी रिश्वतखोरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। हाँ, फिर पता लगता है, छापे पड़ते हैं और क्या क्या होता है। पब्लिक से ऑपरेशन में कितना कितना पैसे ले रहे हैं डॉक्टर, है एक एक ऑपरेशन के कितने कितने। अपने यहाँ तो रेट कम है, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ सस्ता है, तो विदेशों से यहाँ ऑपरेशन करने आ रहे हैं लोग बहुत। अमेरिका, ब्रिटेन, उस देशों से यहाँ लोग आकर के इलाज करा रहे हैं कि वहाँ हार्ट का ऑपरेशन 10 लाख का, यहाँ आपका 1.25 लाख 1.5 लाख में हो जाता है। तो इतने वहाँ से लोग यहाँ आके ऑपरेशन करा रहे हैं। नंबर लिस्ट आ नहीं रही, पढ़ो अखबार में आया है। तो यहाँ तो पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे। दिन के 10 ऑपरेशन किए, 10 लाख हो गए, फिर हर साल छापा पड़ता और कम ले लो, पब्लिक को ही फायदा दे दो। परंतु लोग सब तरफ क्या करते हैं, लूटो और फिर इकट्ठा करो, फिर बर्बाद हो जाएगा धन। हे भव्य, पापी का धन धर्म में नहीं लगता, व्यर्थ ही जाता है। क्या लिखा, पापी का धन धर्म में नहीं लगता, व्यर्थ ही जाता है। चींटी, मक्खी, कृपण द्वारा पैदा किया गया धन ये स्वयं नहीं भोग पाते। चींटी हो, मक्खी हो, कृपण हो, अपने धन का स्वयं उपभोग नहीं कर पाते, ये स्वयं नहीं भोगते, कोई अन्य ही भोगता है। अतः विवेकियों को प्रातः किए गए धन से धर्म का उपार्जन करना योग्य है। क्या लिखा, अतः विवेकीवान है वो अपने प्राप्त किए धन का धर्म में उपार्जन करना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए, दान पुण्य कार्य में अपने धन को अच्छी तरह लगाना चाहिए। आप कितना भी छोड़ के जाओगे, क्या होने वाला है बताओ। कुछ तो मिलेगा। कहेंगे ना पिताजी हमारे लिए इतना रखे गए, हमारे लिए इतना रखे गए, मम्मी इतना रखी गई, दादाजी इतना रखे गए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, याद करेंगे। सब दे जाओ। दादा ने पहले घोषणा कर दी थी, जो होगा बचेगा सब इस मार के खाते में अपना, कोई बच्चों के लिए नहीं। पहले घोषणा कर दी थी, जो है सब लिया, उसके बाद ये सब संस्थान के नाम से पहले से। बच्चे ही हो कि अपना अपना कमा खा रहे हैं, न लेना न देना, जब तक है ठीक, और बाकी बच्चा जो भी बच्चा वो सब क्या करना है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और दान दो, एक 25 पैसा नहीं छोड़ के दो। सही है ना, क्या करना है। इसलिए कहावत बनाई गलत नहीं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, गलत थोड़ी बनाई है। अब हमारे नहीं था तो हम भी हमने कमा के खा लिया। कपूत होता है कि बर्बाद कर रहे हैं, देवालय निकाल दिए हैं, क्या क्या हो रहा है बोलो, इकट्ठा किया, दूसरों का सब जो था वही चला गया। अतः अपने धन का सही सदुपयोग करना चाहिए, दान में भी पीछे नहीं और भोग भी योग्य भोग करने में भी पीछे नहीं। शुद्ध खाओ, भक्ष खाओ, अच्छा खाओ। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, बहुत गर्मी लगती है, अब गर्मी लग रही है और पंखा नहीं चलाते, क्यों कि बिल आएगा ज़्यादा, तो वो तो पाप लगना ही लगना है। हाँ, धर्म बुद्धि से नहीं चलाते हो तो आपको पाप नहीं लगेगा कि पंखा चला, जीव हिंसा होती है, मेरे द्वारा जीव हिंसा नहीं हो इसलिए आप पंखा नहीं चलाते हो, तो उसमें तो लाभ है। पर आप इसलिए नहीं चलाते तो बिल आएगा। मैं कुचामन सिटी यह था, कुचामन सिटी, जिसके मकान में रहता था उसके संतान वंतान कोई थी नहीं, वो अकेली थी, पर वो पंखा नहीं चलाती, इतनी गर्मी लगती तो साइड में, और बैठ करके यूँ मैं कहता मम्मी क्यों ऐसी गंदगी करते हो,
अब आपके खाने वाला कोई नहीं, ये सब पैसा, इतने पैसे कौन लेके जाएगा बताओ मेरे को? क्यों मेरे तुम्हें दुखी पाते हो हैं? पर वो ऐसे ही होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते वे तो और बहुत कंजूस होते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो धन का सही सदुपयोग करना चाहिए। अपने हाथों से जितना दान पुण्य जो भी कर सकें वो करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं रहना। ये बात यहाँ कही गई है। आगे कह रहे हैं कि जीव दया रहित है। कौन कौन जीव दया रहित होते हैं? तो अपन ने पढ़ लिया था छंद, और कहा था कि भील, खटीक, चांडाल, कलाल, मद्य पीने वाला, जुआरी, चोर, अज्ञानी, कुलीन, दुष्ट परिणामी, ये सभी दया रहित हैं। भावार्थ में कहते हैं कि वनचर, वन में रहने वाले पशुओं के समान अज्ञानी, नाहार, सिंहादि के समान हिंसक, भील का हृदय सहज ही दया रहित कठोर होता है, इससे दया का पालन नहीं होता है। मृत पशुओं का चर्म उतार कर घर लाकर धोकर पकाकर रंग कर बेचने वाले खटिक का मन भी मानाचार रूप वज्र परिणामी होता है, अतः इससे भी दया नहीं पलती। भील लोग भगवान महावीर का जी पूर्णमा भील तो वही है, ठीक है। तो क्या होता है, भील के हृदय में दया नहीं, कितने जीवों को यूं मार देता हो। खटिक कितने पशुओं की रोज हत्या कर देते हैं। सदैव जीवों की हिंसा कर जीवों का मांस बेचने संबंधी व्यापार करने वाले चांडाल से भी मान निर्दय होने का दया भाव का पालन नहीं होता। चांडाल लोग ऐसा ही धंधा है उनका, तो उनको भी दया नहीं होती, कब किसको मार देंगे पता नहीं है। उनके हृदय में दया नहीं होती। दया हो तो जीव मर ही नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं है? मद्य, दारू, शराब आदि बेचने वाले कलाल अनेक जीवों का घात कर मद्य तैयार करता है। शराब कैसे बनती है? सबको सड़ा करके, ठीक है। मुए की शराब, सारे मुए सड़ाए जाते हैं, बाकी जो चीजें सब सड़ा सड़ा करके बनाते हैं। जिसकी जो भी शराब बनती है, अंगूर की बनो कि चिक्कू की बनो कि चाहे वो शक्कर की बने, शक्कर का जो पानी होता है उसकी भी बाद में बनती है, सब सड़ा करके बनाते हैं पूरी। गन्ने की जो पानी में अनेक कृमि बिलबिला उठने पर उन्हें उछलती हुई देखकर उस जल को यंत्र में डालकर दारू बनाते समय उसे दया नहीं होती, क्योंकि कितने जीव मरते हैं, हमने देखा बनाते हुए। मटकी रखते थे, आग में पकाते थे, बनाते थे, और कैसे बिलबिलाते जीव। तो इससे भी दया का पालन नहीं होता। मद्य को पीने वाला बेहोश दया रहित होता है, उसको कुछ विवेक ही नहीं है, बोलने का भान नहीं, करने को कुछ भान नहीं, क्या कर रहा है वो। और दूसरों का धन हनन करने वाले जो मां निर्दयी चोर है, भी दया का पालन नहीं होता। चोरी करने आते हैं तो क्या होता है, चोरी करने आते क्या करते हैं, सामने वाला मार भी देते हैं उसको। कब मार सकता है वो? उसके अंदर दया नहीं हो तो मार सकता है वो। मारते कि नहीं मारते बोलो? कितने मारे। अभी आए ना कल या परसों ही वो अपने यहाँ सोने के दुकान पर, क्या जैन अनिल जैन भैया के यहाँ, हाँ, सोना भी ले गए और मार भी गए। तो दया होती तो मारते क्या? धन लेने के लिए उस व्यक्ति को मार दिया उन्होंने। तो कैसे चोर को दया नहीं होती है, निर्दयी होते वो। शुभाशुभ विचार से रहित होते हैं, जन्म से अज्ञानी, खाद्य खाद्य भक्ष भक्ष के ज्ञान से रहित, पुण्य पाप की भावना से रहित भोले जीवों से भी दया का पालन नहीं होता। जो जन्म से अज्ञानी है, पता ही नहीं है कि बक्स क्या पता नहीं कि कोई बक्स चीज है, कबक्स चीज है, खाद्य खाद्य निर्णय नहीं है जिसको,
ऐसे जीवों के हृदय में भी दया नहीं होती है। अरे खाओ पियो न सब ठीक है, अरे जीव मरे बेटे, जीव 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 हर में पाप पाप लगा ही रखे हुए इनके, जिसमें देखो पाप, फिर खाएं क्या करें क्या, हर बात में पाप, हर बात में पाप। अरे पाप होता हो तो पाप कहना ही पड़ेगा ना, पाप को पाप नहीं जानोगे तो क्या। आज अच्छी बात आई थी, मैं स्वाध्याय कर रहा था दिन में, पहले भी कहा था, आज उसमें आया था कि जीव पाप के फल से दुख प्राप्त करता है। किसके फल से? पाप के फल दुख, ये जानता है, फिर भी पाप ही करता है, उसे छोड़ता नहीं है। उसको पता है कि पाप के फल में दुख मिला है, पर भी फिर भी पाप ही करता है, वह शुभ कार्य पुण्य कार्य नहीं करता है। थोड़ा बहुत कर लिया ठीक है, बाकी करता है क्या बताओ। अपन जितने बेटे हैं, अपन सब जानते कि नहीं जानते बताओ, कि जो दुख का फल किस लिए मिला अपने को? पाप का फल। अपन तो सब जानते हैं, बाकी को जाने दो, अपने अपन तो जानते कि नहीं जानते सभी। फिर अपन कर क्या रहे हैं? बोलो पीछे भाभी, सुनो भाभी, नहीं कर रहे हैं पाप। जब जानते इसका फल दुख है, उसके बावजूद भी ज्यादातर, थोड़ा बहुत तो होगा ही, पर ज्यादातर समय किस में बीत रहा बताओ? मतलब ज्यादा वही तो ना, थोड़ा बहुत पुण्य भी जाए बात है, ज्यादातर तो अपन क्या काम कर रहे हैं? फिर कह रहे मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, होगा नहीं तो क्या होगा बताओ। करता है तो है पाप, फल चाहता है पुण्य का, ऐसी अनीति तो संभवे नहीं। सदा सुजीत पंडित साहब की भाषा में कहूं तो ऐसा है। कैसे होगा बताओ। पर हम सब तो क्या चाह रहे हैं? पाप करके भी पुण्य चाह रहे हैं, फल पुण्य का चाह रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। सारी दुनिया यही कर रही बस। हाँ, मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये कर लूं, ये बन जाऊं, करते दिन भर पाप, और बनना चाहते हो बहुत बड़े बड़े खबाब हैं, अन्याय नीति करके लोगों को। अभी नौकरियां, अब देखो कितने लोग पकड़ा गए हैं, चीटिंग कर करके अधिकारी बन गए हैं, थानेदार बन गए, टीचर बन गए, कोई बन गया, पेपर चोरी करके लाखों रुपए देके पाप करके, और कितनों की नौकरी का घात करके। अब क्या हो रहा है? कहीं नहीं पकड़ा भी जाएंगे, फल आगे तो मिलेगा। अभी जो पकड़ा गए ठीक है, पर हजारों ऐसे और हैं जो पकड़ा ही नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा पुण्य का प्रबलता से नहीं पकड़े जाएंगे, पर उसका फल आगे क्या होगा? दुखी तो है, पता है, चोरी करता वो नहीं जानता है कि पकड़े गए तो, फिर भी करता है। अब पकड़े गए चोरी करते हुए, चेन वाली महिला है, और कितना पुलिस को घुमाने की कोशिश की, 3 पकड़ी गई, अब जेल में पड़ी। तो पता है, पहले पति शादी की, पतियों को छोड़ दिया, सब हुआ, दुख का दुख फल भोग रहे, फिर भी पाप कार्य करते हैं। जीव जानता है कि मुझे पाप के फल में ही मिला है, फिर भी पाप कार्य में ही लगा रहता है। वो पाप कार्य को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए ये जीव कैसे दयावान होंगे, जिसको बख्श अबख्श का ठिकाना नहीं है, खाद्य खाद्य का ठिकाना नहीं है, पुण्य पाप की भावना से जो रहित हैं, उन भले भोले जीवों से भी दया का पालन नहीं होता। भोले जी क्यों ना समझे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुण्य पाप को समझने वाले ज्ञानवान से ही दया का पालन होता है। क्या लिखा? पुण्य पाप को समझने वाले ज्ञानवान से ही दया का पालन होगा, बाकी से नहीं होगा। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, संस्कारी, इन 3 उच्च कुलहीनों से भी दया का पालन नहीं हो पाता। सॉरी, ये ज्ञान रहित होने के कारण इनसे दया नहीं बनती। कुलहीनों से भी दया पालन नहीं हो पाता। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, संस्कारी, इन 3 उच्च कुलों में उत्पन्न होने वालों से दया बनती है। पहले कहे गए भील, चांडाल आदि निज कुल के संस्कार वाले जीवों में दया भाव नहीं होता।
और आज तो वो भी नहीं रह रहा है। दिन में बात कर रहा था मैं एक से, तो बड़े बड़े जितने हॉस्टल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ उसमें हॉस्टल हैं, सब में क्या चलता है, सब नॉन वेज वाले हैं, सब हॉस्टलों में नॉन वेज आता है। बोलो, बात कर रहा था मैं समता से, समता बता रही थी कि सब में जिधर जाओ जहाँ ठहरो वहाँ पर सब में क्या चल रहा है हॉस्टलों में। हम नहीं चाहते, तो वो कहते मैंने बात की तुम ब्राह्मणों ने, पर हम तो चाहते ही नहीं सब ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी हो, पर मांग ऐसी करते हैं, बच्चे ही मांग करते हैं। बच्चे मांग करें क्या, आप सही करोगे तो सब हो जाएगा। तो आप देख लो क्या होगा। उच्च कुल वाले भी अब क्या कर रहे हैं, कहने को उच्च कुल हुआ है, बाकी तो सब खा रहे हैं पी रहे हैं। नाम लिखा शाकाहारी, पर उसमें अंडा तो आएगा, अंडा शाकाहारी मानते हैं। अब बोलो क्या करना, शाकाहारी हो तो प्योर, पर अंडा तो शाकाहारी होता हुआ आएगा। अब बोलो काय का शाकाहारी है। अब आप कोई लेना देना नहीं रहा है, इसलिए आप सोचो कि स्थितियां कितनी विकट है। जैन नहीं दिख रहे हैं, ब्राह्मण नहीं दिख रहे हैं, वैश्य नहीं दिख रहे हैं, सब जातियां भ्रष्ट हो गई है। बल्कि और हल्की जाति वाले और अच्छा पालन करने लगे अभी तो, ऐसा है। उच्च कुल वाले नीच कुल जैसे हो रहे हैं और कुलहीनों में जा रहा है अच्छे संस्कार। अभी तो लिखा ना, सपनों में भी आया है, चंद्रगुप्त के सपनों में भी आया कि नहीं आया। कुलहीन वाले राज करेंगे, फिर क्यों करेंगे, उच्च कुल वाले हीन आचरण करेंगे तो निम्न कुल वाले राज करेंगे उन पे। अभी देखो कितने मंत्री सब उनके बने और तुम्हारे पर राज कर रहे नहीं कर रहे हैं। कुलों में उत्पन्न होने से दया बनती है। पहले कहेंगे वीर चाना आदि नीच कुल के संस्कार वाले जीवों में दया भाव नहीं होता। जिनका चित्त नम्र सज्जन स्वभावी सभी के हित का वांछक होता है इत्यादि उत्तम गुणों से सहित ही दया भाव का पालन कर पाते हैं। दुष्ट परिणामी अनेकों का बुरा चाहने वाले जीवों से दया का पालन नहीं हो पाता। अतः उपयुक्त व्यापार करने वालों से दया भाव नहीं बनता। हे मनुष्य दया से रहित, ये मनुष्य दया से रहित हैं। विवेकियों को इन निर्दयी जीवों का संग करना योग्य नहीं है। जो विवेकी लोग हैं उनको इसका संग नहीं करना चाहिए। इन दया रहित के साथ लेन देन तथा इनका विश्वास भी योग्य नहीं है। पर सब लोग इनसे लेन देन करते, क्यों, ब्याज ज्यादा मिलता है। और यहाँ लिखते हैं कि इनके साथ लेन देन भी करना योग्य नहीं है। इनके संग से, व्यापार से, विश्वास से कुबुद्धि होकर, अपने परिणाम निर्दय होकर हिंसा के समान दोष लगने से नरकादि होते हैं। देखो, इनके संग से व्यापार करने से क्या होती है, बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, हो ही रही है, इसीलिए हुई है सब। अपने परिणाम भी निर्दय हुए और हिंसा के समान दोष लगने से नरकादि दुख पा रहे। सब जातियां भ्रष्ट हो रही हैं, जैन नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, और जैनों में किस प्रकार के सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। कौन लड़की आकर के प्रवेश हो गई है, कौन किधर जा रही है, कोई राय नहीं के। क्यों रहा, बुद्धि भ्रष्ट क्यों, इसी कारण सब। आपका उठना बैठना चाल चलन सब बदल गए। किनके साथ आप बच्चे पढ़ रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ खा रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जब सब ऐसा होगा तो स्थिति कैसी बनेगी बताओ, वैसी बनेगी। शंका, तुमने कहा कि उच्च कुल वालों से दया पलती है, नीच कुल वालों से दया का पालन नहीं हो पाता, परंतु संसार में तो देखते हैं कितने ही उच्च कुलहीन, हिंसक, जीवघातक, अनाचारू, भावादि से निर्दयी होते हैं। कुछ नीच कुल वाले भी अपनी बुद्धि के अनुसार पिता योग्य सुमार्ग दयावान होते हैं। अतः ऐसा कोई नियम तो नहीं रहा। जो मैंने बात की वो आ गई, या प्रश्न में खड़ा कर दिया वो बात। जवाब बहुत सुंदर जवाब है। हे भव्य,
तुमने जो कहा वह प्रमाण है, बात सही है तुम्हारी, परंतु जैसे रत्नों की खदान में से रत्न निकलते हैं, कभी उसके साथ अनेक अंध पाषाण भी निकल आते हैं, तथापि वह रत्नों की खदान ही कहलाती है। किसी हीन पुण्य से पाषाण आदि निकले तो निकले, कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार उच्च कुलीन में दयावान ही उत्पन्न होते हैं। किसी पूर्व पाप के योग से बुरी भवितव्यता वाले पापाचारी हीन पुण्य वाले निर्दयी जीव भी उच्च कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। उनका नियम नहीं है वे रत्नों की खदान में पाषाण के समान जानना। ज़्यादातर तो लोग सही होंगे, कुछ गड़बड़ होंगे। तो जैसे खदान में सोना निकल रहा पर दूसरा खराब माल भी तो निकल जाता ना, अपवाद रूप में वो सब चीज़ मिलेगी। जैसे पाषाण की खदान खोदते समय कुछ रत्न निकले तो निकले, परंतु बहुलता से खदान पाषाण की है। उसी प्रकार नीच कुल में किसी पूर्व पुण्य के योग से कोई धर्मात्मा दयावान हो जाए तो हो जाए, नियम नहीं है। कितने हो गए बोलो, अपवाद रूप में मिलेंगे। वह पाषाण की खदान से रत्न उत्पन्न होने के समान जानना, तथापि हीन कुलों में बहुलता दया रहित जीव की है, ऐसा जानना। नीच कुल में ज्यादा लोग वैसे होंगे, दया रहित होंगे, अपवाद रूप में मिल जाएंगे उनमें। इस प्रकार नीच कुलों में दयावान भी होते हैं और उच्च कुलों में कुछ निर्दय भी होते हैं। एकांत नियम नहीं है। संसार की अनेक दशाएं, अतः विवेकियों को दया रहित जीवों का निमित्त छोड़कर दया भाव रूप रहना योग्य है। अतः निष्कर्ष क्या निकाला, हमें विवेकी जन हैं उनको जो दया रहित जीव है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उन जीवों का निमित्त छोड़ करके जो दया भाव रूप जीव है उनकी संगति करनी चाहिए। ये निष्कर्ष से चर्चा की चलेगी।